हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल के रियल सिनारियो केसेस। एसक्यूएल में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। तो वो प्रैक्टिकल सेशंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपके एसक्यूएल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दो डेटा सेट्स हैं। एक डेटा सेट है एम्प्लॉय डिटेल्स, जिसमें आपके पास ये फर्स्ट टेबल होगा। सेकंड टेबल है आपके पास एम्प्लॉय सैलरी, जिसमें आपके पास ये डेटा सेट होगा। तो सबसे पहले सीक्वल में आप लोगों को ये दो टेबल्स क्रिएट करनी है, एक एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से जिसमें आपके पास ये डेटा सेट होगा, और सेकंड एम्प्लॉय सैलरी नाम से एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें आपके पास ये डेटा सेट होगा। अब इन दो डेटा सेट्स को यूज करके आपके पास यहां से ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो यहां से दोस्तों सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। तो यहां से एक हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स, और सेकंड टेबल हमारे पास है एम्प्लॉय सैलरी। अगर मैं इन दोनों टेबल्स को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूं दोस्तों, तो आप यहां से देखेंगे कि आपके पास ये जो फर्स्ट टेबल आ रहा है ये आपका एम्प्लॉय डिटेल्स है, और जो सेकंड टेबल आ रहा है वो आपका एम्प्लॉय सैलरी है। तो अब यहां से हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहां से पिक करते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी to fetch the employee ID and full name of all the employees working under the manager ID 986। तो ये दोस्तों आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको वो ये बोल रहा है कि आपको बेसिकली एम्प्लॉय आईडी और फुल नेम आपको यहां से रिट्रीव करना है, जिसकी मैनेजर की आईडी 986 है। तो इसका मतलब दोस्तों, अगर आप देखोगे जो आपसे एम्प्लॉय आईडी और फुल नेम पूछ रहा है वो आपका एम्प्लॉय डिटेल्स वाली टेबल में है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहां से एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल को यूज करोगे। तो यहां से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या क्वेरी बनेगा। तो यहां पर आपकी क्वेरी होगी सेलेक्ट। अब मुझे यहां से एम्प्लॉय आईडी और फुल नेम चाहिए, तो मैं यहां से एम्प्लॉय आईडी कॉलम को यूज करूंगा और फुल नेम कॉलम को। फ्रॉम विच टेबल? एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल्स टू 986। सो अगर दोस्तों आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो ये आपको यहां से वो डेटा सेट दे रहा है एम्प्लॉय आईडी और फुल नेम का, जिसकी मैनेजर आईडी 986 है। अगर आपको मैच करना है दोस्तों, तो यहां से देखिए 321 आ रहा है जिसका नाम है वॉल्टर वाइट। अगर यहां से आप ओरिजिनल टेबल में देखते हैं तो यहां से 321 वॉल्टर वाइट, जिसकी मैनेजर की आईडी 986 है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपका वेयर क्लॉज से रिलेटेड था। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन यहां से है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी टेबल। इस क्वेश्चन में आपसे वो ये पूछ रहा है कि जो आपकी एम्प्लॉय सैलरी टेबल है इसमें आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, यानी मुझे इसमें से यूनिक प्रोजेक्ट्स की लिस्ट निकालनी है। तो अगर आप इसमें देखेंगे आपके पास जो प्रोजेक्ट कॉलम है इसमें आपके पास यूनिक दो ही प्रोजेक्ट हैं, P1 एंड P2। तो यहां से मुझे आउटपुट में P1 एंड P2 चाहिए, यानी इस कॉलम में यूनिक आपके पास कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों कि इसकी क्या क्वेरी होगी। तो यहां से आप लिखेंगे सेलेक्ट, और यहां पर यूज होता है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट हम लोग यूज करते हैं जब आपको किसी भी कॉलम से डुप्लीकेट्स को हटाकर यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए। तो यहां पर मुझे इस प्रोजेक्ट वाले कॉलम से चाहिए फ्रॉम विच टेबल?
एम्प्लॉय सैलरी टेबल। आप इस क्वेरी को सेलेक्ट करके दोस्तों जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखिए आपके पास यूनिक प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ गई P1 एंड P2। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था टू फेच द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी टेबल। तो ये क्वेश्चन आपका डिस्टिंक्ट से रिलेटेड था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो तीसरा क्वेश्चन है, इट सेज राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द काउंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट P1। इस क्वेश्चन में आपसे वो ये पूछ रहा है कि जो आपके पास एम्प्लॉय सैलरी वाली जो टेबल है इसमें ऐसे कितने लोग हैं या ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो P1 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या P1 प्रोजेक्ट पर असाइन है। तो अगर आप टेबल में देखेंगे तो दो ही हैं जो आपके पास P1 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहां से दोस्तों आप यूज करेंगे सेलेक्ट और यहां से मुझे निकालना है काउंट। तो मैं यहां से काउंट निकालूंगा फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉय सैलरी टेबल, वेयर प्रोजेक्ट इज इक्वल्स टू P1। यानी जो प्रोजेक्ट मेरा P1 है मुझे उनके रिकॉर्ड्स का काउंट निकालना है। अगर मैं दोस्तों इसको रन करता हूं तो ये देखिए इसने मुझे आउटपुट दे दिया कि आपके पास ऐसे दो एम्प्लॉय हैं जो P1 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या P1 प्रोजेक्ट पर असाइन है। तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बेसिकली आपका काउंट से रिलेटेड था। अब दोस्तों यहां से हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहां से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहां से ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपका एग्रीगेट फंक्शन से रिलेटेड है। जो सीक्वल में एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम, काउंट, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो यहां से आपको जो आउटपुट लाना है सेलेक्ट। अब आपको चाहिए मैक्सिमम सैलरी, करेक्ट। तो यहां से दोस्तों आप यूज करेंगे मैक्स फंक्शन को और आपको यहां से चाहिए सैलरी तो आप यहां से यूज करेंगे सैलरी कॉलम, कॉमा। फिर आपको चाहिए मिनिमम सैलरी तो आप मिन फंक्शन को यूज करेंगे और यहां से चाहिए आपको मिनिमम सैलरी, कॉमा। आपको एवरेज सैलरी चाहिए तो आप यहां से एवीजी फंक्शन को यूज करेंगे और यहां से सैलरी फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉय सैलरी टेबल। अब अगर दोस्तों आप इसको रन करते हैं तो ये देखिए जो फर्स्ट आ रहा है ये मैक्सिमम सैलरी है, देन आपके पास मिनिमम सैलरी आ रहा है सेकंड कॉलम और यहाँ आ रहा है एवरेज सैलरी। अब इसमें दोस्तों जैसे ऊपर ये नो कॉलम नेम लिखा आ रहा है, अगर आप यहाँ पर कॉलम का नाम डिफाइन करना चाहते हो कि यहाँ मैक्सिमम सैलरी आए, मिनिमम सैलरी एंड एवरेज सैलरी, तो इसमें आप एलियास को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एलियास को यूज करता हूँ एज, एंड आई सेड कि इस कॉलम का नाम आना चाहिए मैक्सिमम सैलरी, इस वाले कॉलम का नाम आना चाहिए एज मिनिमम सैलरी और जो एवरेज सैलरी वाला कॉलम है इसका नाम आना चाहिए एज एवरेज सैलरी, दिस वन। तो अगर दोस्तों मैं इस क्वेरी को अब सेलेक्ट करके रन करता हूं तो ये देखिए ऊपर मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी और एवरेज सैलरी। तो यहां से आपके पास ये तीनों कॉलम्स जनरेट हो गए। तो इस तरीके से यहां पर आप एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं ना। अब यहां से दोस्तों जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये आपसे पूछ रहा है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉय आईडी whose salary lies in the range of 9,000 and 15,000, ओके। यानी
आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी फेच करनी है ओनली फॉर दोज रिकॉर्ड्स जिनकी सैलरी रेंज 9,000 से 15,000 की रेंज में है। तो अगर मैं दोस्तों आपको ओरिजिनल टेबल दिखाऊं सैलरी का, तो यहां से ये आपके पास ओरिजिनल टेबल है। और अगर आप यहां पर देखेंगे 9,000 से 15,000 की रेंज में आपके पास केवल दो ही एम्प्लॉय आईडी आ रही हैं, 321 एंड 421, जिनकी सैलरी 9,000 से 15,000 की रेंज पर है। यानी कि आपके आउटपुट में 321 और 421 आना चाहिए। तो यहां से आप क्या क्वेरी लिखेंगे? यहां से जो आप क्वेरी लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां से जो आप ये क्वेश्चंस के लिए जो यहां पर आप सॉल्यूशन लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? सेलेक्ट, आपको क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी, राइट। नाउ अब आपको एम्प्लॉय आईडी तो चाहिए। अब यहां से देखिए, आप यहां से वो क्या कह रहा है? हु सैलरी लाइज इन दिस रेंज, राइट। तो आपने बोला कि मुझे एम्प्लॉय आईडी तो चाहिए फ्रॉम विच टेबल? एम्प्लॉय सैलरी टेबल, वेयर सैलरी बिटवीन 9,000 एंड 15,000। तो ये दोस्तों आपको यहां से एम्प्लॉय आईडी निकाल कर देगा। अगर मैं इसको रन करता हूं दोस्तों, तो ये देखिए इसने मुझे यहां से 321 और 421 इसने मुझे आईडी दे दी। इस क्वेश्चन को आप लोग कुछ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहां से अगर आप ये बिटवीन कोई ना यूज करके, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि वेयर सैलरी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 9,000 एंड सैलरी इज लेस और इक्वल्स टू 15,000, अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहां से रन करते हैं, इट विल ऑल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट। तो ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपका बिटवीन से रिलेटेड था, जहां पर आपको बिटवीन को यूज करना था। तो इस तरीके से यहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने इस 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे हैं। अब जो नेक्स्ट आपके 5 क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have any doubt, please post your query into the comment section, और मैं आपकी उस क्वेरी को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करके रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन।